इंजेक्टिव प्रोटोकॉल को हल्का न लें। ये गुमनाम सा टोकन बहुत तेजी से ट्रेडिंग प्रोटोकॉल को बदल रहा है। ये पहली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो क्रॉस चेन मार्जिन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव और फॉरेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग की सहूलत दे रही है। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के बारे में बहुत सी गलत मालूमात भी लोग शेयर करते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया है। लोग इसे कभी लेयर 1 करार देते हैं, तो कभी मुकम्मल ब्लॉकचेन, कभी कोई बात करते हैं तो कभी कोई प्रोपेगेंडा। मैंने सोचा कि उन्हें भी बता दूं कि दर हकीकत ये चेन है क्या और क्यों ये इतनी अहम है। टोकन प्राइस कुछ भी हो सकती है, लेकिन किसी चीज की अहमियत उसके बारे में प्रोपेगेंडा से नहीं बनती, बल्कि उसकी असलियत जानकर बनती है। तो आए आज इसके बारे में जानते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। पहली बात यह समझ लें कि इंजेक्टिव प्रोटोकॉल किसी तौर पर भी लेयर 1 प्रोजेक्ट नहीं है। ये कॉस्मोस की साइड चेन पर आने वाला लेयर 2 प्रोजेक्ट है, या हम इसे लेयर 2 ना भी कहें तो ये कॉस्मोस की साइड चेन है जिस पर इंजेक्टिव प्रोटोकॉल काम कर रहा है। लेकिन इसने सबसे बड़ा काम यह किया है कि ना सिर्फ अपनी चेन पर आने वाले प्रोजेक्ट्स को सिक्योरिटी दी, बल्कि जब चेन्स के साथ ये लॉकिंग करता है, इसको भी सिक्योरिटी देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉकिंग क्या होती है। तो लॉकिंग एक ऐसा तरीका है कि अगर मैंने डॉट पर मौजूद किसी प्रोजेक्ट के साथ टोकन का कारोबार करना है, तो मैं उनके साथ राब्ता करूंगा और टोकन अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊंगा। उसके लिए ब्रिज खुलेगा जो उन तक पहुंचेगा और फिर इस ब्रिज के जरिए टोकन आएंगे। ये ब्रिज होने का अमल लॉकिंग कहलाता है। तो जब लॉकिंग होती है तो सिक्योरिटी इंजेक्टिव प्रोटोकॉल देता है, यानी ये अपनी सिक्योरिटी शेयर करता है। ये अपनी सिक्योरिटी अपनी साइड चेन पर बनने वाले प्रोजेक्ट्स को भी देता है। जैसे आजकल इंजेक्टिव प्रोटोकॉल पर बहुत से एनएफटी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो जब वो किसी दूसरी चेन पर मौजूद एनएफटी प्रोजेक्ट से लॉकिंग करते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी भी इंजेक्टिव प्रोटोकॉल ही देता है। ये शेयर्ड सिक्योरिटी फीचर कॉस्मोस ने दिया था। इस पर मैंने कॉस्मोस की वीडियो में काफी लंबी और तफसील से गुफ्तगू की थी और खुलकर उसको बताया था। अगर आप इसके हवाले से मजीद जानना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखें, अगर वो आपने नहीं देख रखी। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल क्रॉस चेन ब्रिज का इस्तेमाल करता है, जो ताजरों को इथेरियम और पोल्काडॉट जैसे प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसियों तक रसाई की इजाजत देता है। इसके अलावा इंजेक्टिव प्रोटोकॉल सोलाना, बाइनेंस, इथेरियम, एवलांचे, एल्गोरेंड समेत तमाम बड़े प्रोजेक्ट के साथ लॉक्ड है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिस्वैप या बैंकोर भी डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये लिक्विडिटी के लिए एएमएम फार्मूला इस्तेमाल करता है। लेकिन इंजेक्टिव ऑर्डर बुक मॉडल पर काम करता है, जैसे आम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज काम करती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से ऑर्डर के वक्त टोकन का होना जरूरी है, तो फिर ये फौरी तौर पर मुख्तलिफ ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करके टोकन उठाता है और तकरीबन रियल टाइम में आप तक ये टोकन पहुंचा देता है। इस वजह से स्पीड और रियल टाइम प्रोसेस की वजह से ये इंतहाई इनकलाबी चीज है, रेवोल्यूशनरी। जब आप वू नेटवर्क वगैरह की बात करते हैं, तो ये ऐप पहले ही अपने पास टोकन्स रखती है और फौरी आप तक पहुंचाती है। लेकिन इन ऑन चेन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क जरा मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं और इनमें इंजेक्टिव प्रोटोकॉल बहुत ही बड़ा काम कर रहा है। इस सब में इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के टोकन आईएनजे का इस्तेमाल बहुत अहम है। इंजेक्टिव एक्सचेंज पर सिर्फ आईएनजे टोकन के जरिए ही फीस अदा होती है। आईएनजे प्लेटफॉर्म के गवर्नेंस और स्टेकिंग मैकेनिज्म के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जबकि फीस का हिस्सा बर्न भी होता है। टोकन होल्डर्स को टोकन्स नीलामी के जरिए भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पर मुसलसल प्रेशर कम होता है और ये आईएनजी की प्राइस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, मुस्बत असर डालता है। इसी वजह से आईएनजे की बेयर मार्केट में प्राइस काफी मुस्बत रही है। मार्केट मसाइल के बावजूद इसके लिए हालात ज्यादा बुरे नहीं रहे, लेकिन अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने
इसकी बेस चेन यानी कॉस्मोस और उसके टोकन एटम को सिक्योरिटी करार दे दिया है, जिसकी वजह से इसके लिए भी मसाइल खड़े होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ बुरे हालात ज्यादा देर ऐसे नहीं रहेंगे और अगले साल तक ये तमाम चीजें ये सब कुछ रीबाउंड करेगा। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल पर जेन एनएफटी ने भी काफी कामयाबी हासिल की है। इस पर वैसे तो एनएफटी के बड़े प्रोजेक्ट मौजूद हैं, लेकिन ये एनएफटी सीरीज काफी मशहूर हुई और इसकी बेस प्राइस भी बढ़ी। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने एनएफटी स्पेस को बनाने के लिए अपनी फीस इंतहाई कम कर दी ताकि ज्यादा से ज्यादा डेवलपर्स इनके प्लेटफॉर्म पर एनएफटी बना सकें। लेकिन यहां पर यह बात याद रखें कि इस पर बहुत से काम अभी शुरू हुए हैं, अभी अपने आगाज में हैं और शायद ये कामयाब भी ना हो। लेकिन इसकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अपनी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से जुड़ी है, क्योंकि सच यही है कि यही इसका असल सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये खास तौर पर पोल्का डॉट के साथ लॉकिंग कर सकता है। इस वक्त पोल्का डॉट इकोसिस्टम पर सबसे ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स मूनबीम पैराचेन पर ही लॉन्च हो रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इनके टोकन सबसे पहले हमें कहां पर मिलेंगे, तो इसके लिए आपको इंजेक्टिव प्रोटोकॉल पर ही जाना पड़ेगा। यानी ये बात भी इंजेक्टिव प्रोटोकॉल की अहमियत बढ़ाती है। पोल्का डॉट की पैराचेन्स का एक बहुत बड़ा मसला है कि इनके इकोसिस्टम पर जो भी टोकन बनते हैं वो बहुत जल्द एक्सचेंज पर नहीं आते और बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता होता है कि वहां पर हो क्या रहा है, क्योंकि इनका सिस्टम और पैराचेन मॉडल बहुत कम लोग रिसर्च करते हैं और जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए भी डायरेक्टली जाकर इन टोकन्स को खरीदना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आईएनजी ने अपने ब्रिजेस से इस मसले को हल कर दिया है और आप भी पोल्का डॉट इकोसिस्टम के तमाम नए कॉइन्स यहां से मिल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगेगी। मेरा काम आप तक बेहतरीन मालूमात पहुंचाना है, जो मैंने कर दिया। अब फैसला आपको खुद करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अब तक मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरा ये पैगाम मजीद आगे तक फैल सके। मुझसे रब्ता करने के लिए ट्विटर मौजूद है, जहां पर मैं बराह रास्त आपसे बात भी कर सकता हूँ। मेरा ट्विटर हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है। इसमें कोई बीच में डॉट्स या कोई कैपिटल लेटर्स बिल्कुल नहीं है और जो है वो आपके सामने है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।